तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 10 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में पढ़ेंगे। तो ISFR रिपोर्ट 2023 के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे संबंधित जितने भी MCQ बनेंगे उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ISFR रिपोर्ट यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ISFR रिपोर्ट जो 2023 वाला पब्लिश हुआ है, तो ये आपका 21 दिसंबर 2024 को पब्लिश हुआ है। तो ISFR रिपोर्ट 2023 का 21 दिसंबर 2024 को ये पब्लिश होता है। और ये जो है वो वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन FRI के द्वारा, जो कि देहरादून में है, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और साथ ही साथ देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा, जो कि श्री भूपेंद्र यादव है, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो श्री भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इनके द्वारा ISFR रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया। ये जो रिपोर्ट है ये प्रत्येक 2-2 वर्ष में ये पब्लिश होता है। और इसके बाद देखिए, इस रिपोर्ट को जो तैयार किया जाता है वो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। पेश कोई और कर रहा है और इस रिपोर्ट को तैयार कोई और संस्था कर रही है, ठीक है ना। तो इस रिपोर्ट को जो है वो भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अगर हम लोग भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करें तो इसका जो स्थापना है वो आपका 1 जून 1981 को होता है। तो 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण का स्थापना होता है। इसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो अपना पहला जो संस्करण है वो 1987 ईस्वी में ये पब्लिश करता है। तो 1987 में पहला संस्करण जो है वो पब्लिश करता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो प्रत्येक 2-2 वर्षों में ये वन रिपोर्ट जारी करता है। तो ये 2 बुक आता है, एक बुक आपका पूरे भारत का रहता है और एक जो सेकंड खंड खा जो होता है उसमें जो है स्टेट वाइज उस पर लिस्ट रहता है सभी राज्यों का। तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया, ISFR रिपोर्ट 2023 वाला, ये जो है वो 18वां संस्करण था। जो 2024 में पेश हुआ है वो कौन सा संस्करण है? तो ये 18वां संस्करण है। आगे देखिए, अभी आपको बताया गया था कि भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ISFR रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो सवाल उठता है कि ये किसके हेल्प से तैयार करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय वन सूची तथा इसरो के LISS 3 सैटेलाइट के माध्यम से ये डेटा को कलेक्ट करता है। तो ये एक सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट कौन सा है? तो इसरो का एक सैटेलाइट है LISS 3 के माध्यम से। तो LISS 3 सैटेलाइट तथा राष्ट्रीय वन सूची, इन दोनों के माध्यम से जो है डाटा वगैरह कलेक्ट करके ISFR रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अगर हम लोग भारतीय वन सर्वेक्षण के अगर महानिदेशक की बात करें तो इसके महानिदेशक जो है वो श्री अनूप सिंह है। और वहीं अगर मंत्री की बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव है। आगे देखिए, ये जो रिपोर्ट आया है इस रिपोर्ट के बारे में बतलाया जाता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो झारखंड का जो एरिया है वो आपका 79,716 वर्ग किलोमीटर है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर झारखंड का एरिया देखिए तो वो आपका 79,716 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है झारखंड में जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 414 व्यक्ति है ना। तो 414 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, यानी कि 414 व्यक्ति पर किलोमीटर में है। इसके अलावा देखिए, झारखंड में अगर हिल डिस्ट्रिक्ट यानी कि पहाड़ी वाले जिलों की बात करें तो वो 0 है। वहीं झारखंड में अगर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो टोटल 17 है। और झारखंड का अगर एरिया देखें तो वो आपका 79,716 वर्ग किलोमीटर है।
इसके अलावा अगर झारखंड की पॉपुलेशन की बात करें तो आपका 32.99 मिलियन है, जिसको अगर हम लोग तोड़ के देखें तो आपका 3,29,88,134 है। तो 3,29,88,134 ये टोटल झारखंड का जनसंख्या है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट में 2019 से 2021 में जो वृद्धि हुआ था वनों का वो 110 वर्ग किलोमीटर हुआ था। वहीं 2021 से 2023 में जो वृद्धि हुआ है वनों का वो आपका 58 वर्ग किलोमीटर जो है वो वृद्धि होता है। ठीक है, तो 58 वर्ग किलोमीटर भी आप याद रखिएगा। और अगर हम लोग डाटा के हिसाब से देखें तो ये सही होना चाहिए 44 वर्ग किलोमीटर, लेकिन रिपोर्ट में 58 वर्ग किलोमीटर है तो हम लोग 58 वर्ग किलोमीटर ही मानेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो जो 2021 में जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार झारखंड में वन 23,721 वर्ग किलोमीटर है। और अगर 2023 की बात करें तो यहाँ पे 23,765.78 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो ऐसे में जो है वो 44 वर्ग किलोमीटर एरिया बढ़ा है, लेकिन रिपोर्ट में 58 वर्ग किलोमीटर है तो हम लोग 58 वर्ग किलोमीटर को ही मानेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो झारखंड में जो वन आवरण है वो 2021 में 110 वर्ग किलोमीटर बढ़ा था, जबकि 2023 में कितना बढ़ा है तो 58.81। आप टोटल लमसम में 58 वर्ग किलोमीटर मान सकते हैं। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो ये आपका 1.91 होता है, 1.91% होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग बेसिक जो बात था वो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वाइज कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो क्वेश्चन बनता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये अभी भी 79,716 वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में जो कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है, तो अगर कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र की बात करें तो 2021 में आपका 25,118 वर्ग किलोमीटर था, और अभी वर्तमान में 2023 में कितना है तो 23,955.49 वर्ग किलोमीटर है। तो 23,955 याद रखिएगा केवल आप, कितना हो गया है 23,955.49 वर्ग किलोमीटर है। तो मतलब कि ये घट गया है ना। अगर रिकॉर्डेड वन की बात करें तो रिकॉर्डेड वन जो है वो घट गया है। अब देखा जाता है कि रिकॉर्डेड वन जो रिकॉर्डेड वन है, इस रिकॉर्डेड वन के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है। तो रिकॉर्डेड वन में हम लोग संरक्षित वन को शामिल करते हैं, आरक्षित वन को शामिल करते हैं, उसके बाद अवर्गीकृत जो वन है, इन तीनों वन को हम लोग शामिल करते हैं। तो इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे, संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वनों को, तो जो डाटा निकल के आता है वो है 23,955.49। आप 23,955 यानी कि 24,000 लमसम में मान के चलिएगा। तो झारखंड में रिकॉर्डेड वन कितना है 24,000। इसके अलावा देखिए एक नया जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 के अनुसार बोला जा रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में जो कुल रिकॉर्डेड वन है, इस कुल जो रिकॉर्डेड वन इसका जो क्षेत्र है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है। तो आपको मतलब ये बोल रहा है कि जो राज्य का टोटल क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, तो इतना में से जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है जो कि आपका 23,955 है, तो ये कितना परसेंट होगा वो आपको बताया जा रहा है, वो पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग 2021 वाला अगर देखें हम लोग, तो 2021 के अनुसार जो इसमें डाटा है वो आपका 31 पॉइंट जो है वो 51 है। तो इतने ही लमसम में होगा, 30 के ही लगभग आसपास में ही है, ये आप याद रखिएगा। और इसको एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा ना एग्ज़ाम से पहले। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में जो कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आरक्षित वन कितना है। तो अगर हम लोग आरक्षित वन की बात करें तो ये 2021 में 4500 वर्ग किलोमीटर था। तो 2021 में 4500 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 2023 की बात करें तो ये आपका 4,447.21 वर्ग किलोमीटर है। लमसम में इसको मानते हैं 4500। ठीक है,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत जो संरक्षित वन है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो संरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात किया जा रहा है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का कितना क्षेत्रफल है। तो अगर हम लोग 2000 अगर हम लोग 2021 की बात करें तो 2021 में ये आपका 18,922 था। लेकिन वहीं अगर 2023 की बात करें तो ये आपका 17,812 हो गया। कितना हो गया, 17,812.28 वर्ग किलोमीटर। इसको लमसम में हम लोग मानते हैं 18,000। और ये झारखंड में सबसे अधिक जो वन है तो वो आपका संरक्षित वन है। इसका अगर परसेंटेज देखें तो वो आपका 81.28% हो जाएगा। और वहीं अगर ये जो आरक्षित वन है, आरक्षित वन आपका 4447 है, ये लगभग 4500 है। तो अगर इसका हम लोग परसेंटेज देखेंगे तो ये आपका 18.58 होगा, ठीक है। और वहीं संरक्षित वन का अगर परसेंटेज देखें तो ये 81.28 हो जाएगा। और एरिया में देखा जाए तो ये 17,812, लमसम में 18,000। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर अवर्गीकृत देखें तो अवर्गीकृत वन आपका 2021 में भी जो था वो 1696 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। और अगर हम लोग अभी भी देखें तो ये अभी भी कितना है, 1696 वर्ग किलोमीटर है, लमसम 1700 वर्ग किलोमीटर है। और अगर इसका परसेंटेज की बात करें तो ये आपका 0.14% हो जाएगा, ठीक है, 0.14%। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में वनावरण कितना है, यानी कि झारखंड में कितना वन है। तो 2021 का डाटा देखें तो 23,721 था। लेकिन अगर हम लोग 2023 की बात करें तो ये हो गया 23,765.78 वर्ग किलोमीटर। तो 23,765.78 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है वो वनावरण है। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो 2021 में 29.76% था, जबकि 2023 में 29.81% हो गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताया जा रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अति सघन वनों का विस्तार है। तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में अति सघन वन, मीडियम सघन वन, मतलब मध्यम सघन वन, उसके बाद खुले वन, उसके बाद झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। तो अगर झारखंड में वन आवरण की बात करें तो वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक यहाँ क्वेश्चन आया था ना पिछले तीसरे नंबर में आया था कि रिकॉर्डेड वन, ये नहीं, अच्छा ठीक है, इसको स्किप कीजिए। याद कीजिए कि अगर झारखंड में वन आवरण की बात की जाए, वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर की बात की जाए, तो वन आवरण में हम लोग अति सघन वन, मध्यम सघन वन, फिर आपका खुला वन और झाड़ीदार वन, इन सभी को शामिल करते हैं वन आवरण में, ठीक है। और वहीं अगर झारखंड में अगर जो है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की बात की जाए तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन को शामिल करते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार देखिए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने जो है वो भूभाग पर अति सघन वनों का विस्तार है, ये 2023 के अनुसार। तो अगर 2023 के अनुसार देखें तो अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो VDF ये कितना है, तो 26 मतलब कि 2635.35 वर्ग किलोमीटर है। तो 2635.35 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर। और अगर ये परसेंटेज की बात करें तो ये आपका 3.31% है। तो अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपका 2635.35 वर्ग किलोमीटर है और परसेंटेज में 3.31% है। अब अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर
मध्यम सघन वनों का विस्तार है। तो अगर मध्यम सघन वन की बात करें तो मध्यम सघन वन जो है वो 2023 के अनुसार 9,640.99 वर्ग किलोमीटर है। 9,640 लगभग 9,500 जो है वर्ग किलोमीटर में मध्यम सघन वन मिलता है। और अगर इसका परसेंटेज देखें मध्यम सघन वन का यानी कि मिडिल डेंस फॉरेस्ट का, तो वो आपका 12.09% है, 12.09%। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जा रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जा रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर खुले वन का विस्तार है। तो झारखंड में जो खुला वन है वही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसका 2023 के अनुसार इसका एरिया देखें तो ये आपका 11,489.44 वर्ग किलोमीटर है। तो 11,489 लगभग 11,500 वर्ग किलोमीटर है। और अगर इसका परसेंटेज देखें तो 14.41% हो जाएगा। कितना? 14.41%। तो याद रखिए खुला वन झारखंड में सबसे ज़्यादा है 11,489। तो 11,489.44% जो है वो खुला वन झारखंड में देखने को मिलता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और परसेंटेज में 14.41 है। ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट, मिडिल डेंस फॉरेस्ट और जो आपका ओपन फॉरेस्ट है, अगर इन तीनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो जो आपका 23,765.78 वर्ग किलोमीटर है ये आपका निकल जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ फिर बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल जो वनाच्छादन है इसमें जो है अति सघन वन कितना है। तो अति सघन वन का परसेंटेज बताया जा रहा है तो वो आपका 3.31% है। कितना है? 3.31% है। तो अति सघन वनों का जो परसेंटेज है वो आपका 3.31% है। वहीं अगर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में जो है कुल वनाच्छादन में जो है मध्यम सघन वन यानी कि आपका जो है मिडिल डेंस फॉरेस्ट इसका कितना परसेंटेज है। तो मिडिल डेंस फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो आपका 12.09% है। 12.09%। तो इसका याद रखिएगा मध्यम सघन वनों का परसेंटेज 12.09%। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में जो कुल वनाच्छादन है इसमें खुले वनों का परसेंटेज कितना है। तो खुले वन का परसेंटेज 14.41 है। तो ये डाटा याद रखिएगा 14.41। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 2021 की तुलना में अति सघन वनों में कमी हुई है। तो ये गलत बात है। 2021 से 2023 में जो है वो अति सघन वन में वृद्धि हुआ है। इसके अलावा देखिए ऑप्शन नंबर बी कि वर्ष 2021 की तुलना में मध्यम सघन वनों में वृद्धि हुई है। तो ये भी सही बात है। तो आपका जो मध्यम सघन वन है इसमें वृद्धि हुआ है। सी नंबर ऑप्शन देखिए वर्ष 2021 से 2023 की तुलना में खुले वनों में वृद्धि हुई है। तो ये जो है बिल्कुल सही बात है, खुले वन में भी वृद्धि हुआ है। तो याद रखिए 2021 से 2023 में और 2019 से 2021 में इन दोनों में एक ही कंडीशन बनता है। आपका अति सघन वन में वृद्धि हुआ है, मध्यम सघन वन में वृद्धि हुआ है, खुले वन में वृद्धि हुआ है। लेकिन जो आपका झाड़ीदार वन है यानी कि स्क्रब फॉरेस्ट है उसमें 2019 से 2021 में भी कमी हुआ था, 2021 से 2023 के बीच में भी कमी हुआ था। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये 15 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में बोला जा रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2019 से 2021 के बीच में जो अति सघन वनों में कितना परसेंटेज का वृद्धि हुआ है। तो इसमें वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है वो बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 2021 से 2023 का अगर हम लोग डाटा देखते हैं, यहाँ 19 से 21 दिया हुआ है लेकिन हम लोग 2021 से 2023 की डाटा
देखें तो वो आपका जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है यानी कि अति सघन वन है, इसमें वृद्धि हुआ है। तो कितना वृद्धि हुआ वो देखिए। पहले जो अति सघन वन था वो आपका पहले जो 2021 में जो अति सघन वन था वो कितना है, वो आपका 2601.05 था। जबकि 2023 में जो अति सघन वन है कितना है, तो आपका 2635.35 पर ये है वर्ग किलोमीटर। तो इसमें अगर बढ़ा कितना है, तो 34.3% जो है वो 34.3 जो वर्ग किलोमीटर है वो आपका बढ़ा है। तो अगर इतना डाटा याद कीजिएगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा। तो बस केवल इतना याद रखिए कि 2021 से 2023 के बीच में अति सघन वन में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 से 2023 के बीच में मध्यम सघन वन यानी कि भेरी मतलब कि मिडिल डेंस फॉरेस्ट में क्या हुई है, तो वृद्धि हुई है, ये याद रखिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के बीच में जो खुले वन है इसमें वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो इसमें भी वृद्धि हुआ है। और वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के बीच में जो आपका झाड़ीदार वृक्ष है यानी कि स्क्रब फॉरेस्ट है, इसमें वृद्धि हुई है कमी हुई है, तो उसमें वृद्धि हुई है, मतलब उसमें कमी हुई है। ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 बताया जा रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के बीच में कुल वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है या फिर कितनी कमी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2019 से 2021 के बीच में जो आपका वन रिपोर्ट आया था उसमें 2021 वाले में 110 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ था। उसके बाद 2021 से 2023 के बीच में जो वन स्थिति रिपोर्ट आया था इसमें जो है वो 58.18 और ऐसे याद कीजिएगा तो 58 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कैसे हुआ देखिए, पहले था आपका 23,721 और अब कितना है 23,721 था और अभी 23,765 है ना, 23,765.78 है। तो जो है अगर एग्जैक्ट डाटा देखिए हम लोग तो वो आता है आपका 44 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है, लेकिन रिपोर्ट में है 58.18 वर्ग किलोमीटर। तो हम लोग किसको याद रखेंगे, कितना वृद्धि हुआ है, तो 58.18 वर्ग किलोमीटर, लमसम 58 वर्ग किलोमीटर याद रखेंगे। और एग्जैक्ट डाटा अगर कितना है तो वो आपका 44 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है, लेकिन डाटा दिया हुआ है हम लोग रिपोर्ट में है 58%, 58 वर्ग किलोमीटर, तो हम लोग 58 वर्ग किलोमीटर ही याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए 2021 वाला में हम लोग याद रखेंगे कि वहाँ पे 110 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या कितनी है, तो 17 है। और झारखंड में हिल जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी संख्या कितनी है, तो वो आपका 0 है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों का क्षेत्रफल कितना है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं पूछेगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों में रिकॉर्डेड वन कितना है, तो ये भी गलत, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाइए। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में जनजातीय जिलों में वन क्षेत्र में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है, तो ये भी जरूरी नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों की बात की जाए, मतलब जनजातीय जिलों की बात किया जा रहा है। ये 2021 वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 2023 वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कीजिए। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में बाघ जो है मतलब आरक्षी, इसको आप पलामू टाइगर रिजर्व की बात कीजिए। तो पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ के लिए आरक्षित किया गया है ना। तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपका पलामू में है, आपका लातेहार में है, गढ़वा में है और इसका कुछ भाग जो है वो गुमला में भी है। लेकिन अगर सर्वाधिक देखेंगे तो पलामू टाइगर रिजर्व वो आपका लातेहार में देखने को मिलता है। ये सभी जिलों में हल्का हल्का इसका भाग देखने को मिलता है, लेकिन लातेहार में ये सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पलामू जो बाघ अभयारण्य है यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो आपका 1129.33 वर्ग किलोमीटर है। तो 1129.33 वर्ग किलोमीटर लगभग 1130 वर्ग किलोमीटर मान के चलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पलामू बाघ जो है अभयारण्य, इसका जो कोर कितना है, पलामू टाइगर रिजर्व जो है
इसका कोर क्षेत्र कितना है, इसका बफर क्षेत्र कितना है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसके अनुसार आप नहीं रहिए, लेकिन आप अलग से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक जो है ये वाला इम्पोर्टेंट है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब ये 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पलामू बाग आरक्षे जो है इसका बफर क्षेत्र कितना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये 2021 वाला डाटा है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बाग जो है बाघ गणना 2018 में पलामू बाघ आरक्षण में बाघों की संख्या कितनी थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये 2000 पहले का डाटा है, इसको हटाइए। फिर वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोरों की संख्या कितनी है, तो ये 1 है, इसको केवल याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 इम्पॉर्टेंट है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पलामू जो बाघ अभ्यारण्य है इसके ये पलामू बाघ जो रिजर्व है, यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व जो है इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन पाया जाता है, तो यहाँ पे उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन भी मिलता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी देखने को मिलता है। और दोनों का जो है सॉरी अगर हम लोग झारखंड का मैप लें तो झारखंड के मैप में ऊपर वाले भाग में जो है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलेगा, और नीचे दक्षिण के भाग में आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलता है। और जो आपका यहाँ बीच में जो है ये वाला एरिया, इस वाले भाग में दोनों का उष्णकटिबंधीय शुष्क और आर्द्र दोनों मिलता है, यानी कि इसको मिक्स जो है वो जंगल कहते हैं। तो जो पलामू टाइगर रिजर्व है ये आपका मिश्रित वन वाले रीजन में है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पलामू बाघ अभ्यारण्य जो है या पलामू टाइगर रिजर्व जो है इसके अंतर्गत पाए जाने वाले वनों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की तुलना में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पे वन अधिक पाया जाता है, ये सही बात है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की तुलना में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कम पाया जाता है, ये भी गलत, ये गलत है, सी भी गलत है, केवल इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में उतना ये नए भी याद कीजिएगा चलेगा, ये सब हटाइए। हम लोग देख रहे हैं वन स्थिति रिपोर्ट। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो वृक्षों का जो आच्छादन है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितने % जो भूभाग पर वृक्षों का आच्छादन है ये भी स्किप कर सकते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में बांस संसाधन कितना है, स्किप कीजिए। फिर आपका यहाँ पे संसाधनों में परिवर्तन, ये 35 नंबर भी स्किप कीजिए। अब चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के क्षेत्र में विस्तारित बाघ कॉरिडोर का नाम क्या है, तो इनमें से जो बाघ कॉरिडोर का नाम कोई भी नहीं है, डिब्रू सीखावा लातेहार कॉरिडोर ये भी नहीं है, आपका गुरु घासीदास पलामू लावालोंग कॉरिडोर ये भी नाम नहीं है, पन्ना पलामू कॉरिडोर ये भी नाम नहीं है इसका। तो सवाल उठता है कि इसका नाम क्या है, वो आप ढूंढ लीजिएगा। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या कितनी है, तो वो 17 है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातीय जिलों की कुल कितने % भूभाग पर वनावरण है, ये इसको कीजिए, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से, यहाँ 21 नहीं, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के बीच में राज्य के जनजातीय जिलों में कितने वर्ग किलोमीटर की वनावरण की वृद्धि हुई है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। अगर जनजातीय जिलों के हटा दीजिए तो 21 से 23 में जो कितना % बढ़ा है, तो आपका 58% में जो वन का वृद्धि हुआ है, और परसेंटेज में 1.91% जो है वृद्धि हुआ है। और अगर डाटा देखें एग्जैक्ट तो आपका 44 वर्ग किलोमीटर होता है, लेकिन रिपोर्ट में 58 वर्ग किलोमीटर है, और 2021 वाले में 110 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि होता है। ये जनजातीय जिलों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल। झारखंड में कितना कार्बन स्टॉक है ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें गलत डाटा दिया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन है,
तो सबसे ज़्यादा वन जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है, इसके बाद आपका लातेहार में है, इसके बाद चतरा में है, उसके बाद हजारीबाग में है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वृक्षावरण वाला जिला कौन सा है? तो वो लातेहार है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वृक्षावरण है? तो अगर हम लोग देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है वो झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वृक्षावरण का प्रतिशत है, यहाँ परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज में आपका सबसे पहला नंबर में हो जाएगा लातेहार परसेंटेज में, ठीक है ना। तो परसेंटेज में याद रखिएगा लातेहार हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड नंबर में चतरा हो जाएगा, थर्ड नंबर में आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा और फोर्थ नंबर में हजारीबाग तो है ही। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में न्यूनतम वन जो वृक्षावरण क्षेत्र है? तो सबसे कम जो है वृक्ष या वन जो आपका जामताड़ा में है। तो हम लोग एक ट्रिक देखे थे ना कि ट्रिक क्या देखे थे, जा देव धान पका। तो जा से जामताड़ा, देव से देवघर और फिर धान से धनबाद और पका से पाकुड़। तो आपका देखे थे क्या क्या, तो देखिए पहला है यहाँ पे जामताड़ा, उसके बाद है देवघर, उसके बाद है धनबाद और उसके बाद है आपका पाकुड़, ठीक है, ये सबसे कम वाले में। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में अगर कुल वनावरण की बात करें तो ये कितना है? पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा वन है ये अगर ओवरऑल देखें तो, लेकिन अगर परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन देखें तो आपका लातेहार में हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम में कुल वनावरण कितना है 2023 में? तो वो आपका 3368 है, यानी कि 3368 है। इसके अलावा देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य के जामताड़ा जिले में कुल वनावरण कितना है? तो वो मात्र 107.49 है वर्ग किलोमीटर। तो हम लोग देखते हैं मात्र 107 वर्ग किलोमीटर है। वहीं सबसे ज़्यादा किस में है? पश्चिमी सिंहभूम में। कितना है? तो 3368 वर्ग किलोमीटर है। और वहीं सबसे कम कितना है? जामताड़ा में है। कितना है? तो 107 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य के लातेहार जिला का जो वनावरण इसका परसेंटेज कितना है? तो अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो लातेहार में सबसे अधिक है। तो लातेहार में कितना है? लगभग 55.54 जो है परसेंट है, लगभग 55%। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला में जो वनावरण का परसेंटेज है कितना है? तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज के हिसाब से आपका पहला नंबर हो जाएगा लातेहार, ठीक है, दूसरा नंबर हो जाएगा चतरा, तीसरा नंबर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम और चौथा नंबर हो जाएगा हजारीबाग। तो पश्चिमी सिंहभूम थर्ड नंबर में है, इसका कितना परसेंटेज है? तो वो आपका 46.70% है, ठीक है। इसके अलावा 49 नंबर देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य के जामताड़ा जिले का अगर वनावरण अगर परसेंटेज में देखा जाए तो वो सबसे कम है। कितना परसेंट है? तो आपका 5.94% है, यानी कि लगभग 6% के करीब में है 2023 के अनुसार, ठीक है। देखिए अगर हम लोग जिला में अगर बात करें तो वन क्षेत्र में पश्चिमी सिंहभूम ज़्यादा है, वहीं अगर प्रतिशत में देखें तो आपका लातेहार ज़्यादा है। और अगर हम लोग सबसे कम में देखें तो सबसे कम वन वाला जिला आपका जामताड़ा ही है, और सबसे कम वन वाला अगर 1% वाला जिला देखें तो वो भी जामताड़ा ही है। तो जामताड़ा में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, खाली आपको लातेहार और आपका पश्चिमी सिंहभूम में हल्का सा कन्फ्यूजन होगा। अब देखिए वो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के बीच में झारखंड राज्य में किस जिले में जो है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि हुआ है आपका गढ़वा में सबसे ज़्यादा, ठीक ना। तो गढ़वा जिला में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, कितना? तो 22.93, लगभग में याद कीजिए, लगभग जो है आपका 23 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। सेकंड नंबर है आपका पश्चिमी सिंहभूम, इसमें 14.66 यानी कि 14.5 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। थर्ड नंबर है आपका दुमका में जो है वो 11.34 वर्ग किलोमीटर, लगभग 11.5 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है।
और अगर कमी की बात करें तो कमी आपका लातेहार मतलब कमी आपका चतरा में हुआ है ना, मे बी चतरा में हुआ है, और सेकंड नंबर में सिमडेगा में हुआ है। वो अगर आगे होगा तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के बीच में झारखंड राज्य के जो गढ़वा जिले है, गढ़वा जिला में जो वन क्षेत्र में कितना % का वृद्धि हुआ है। तो अभी बताया गया था गढ़वा जिले में जो है वो 22.93 लगभग 23% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के बीच में झारखंड राज्य के किस जिले में जो वन क्षेत्र है यहाँ पे नकारात्मक वृद्धि हुआ, यानी कि वहाँ पे वन और घट गया है, तो वो आपका चतरा है। चतरा में जो वन है वो 15.23 लगभग मानिए ना 15 वर्ग किलोमीटर जो है वन वो घट गया है। वहीं सेकंड नंबर में आता है आपका सिमडेगा। सिमडेगा में 3.51 वर्ग किलोमीटर लगभग 3.5 वर्ग किलोमीटर जो है वो वाला वन यहाँ पे कम हो गया है। तो चतरा में 15.23 मानिए मान लीजिए कि 15 जो है वर्ग किलोमीटर वन घटा है, जबकि सिमडेगा सेकंड नंबर में है, इसमें 3.51 यानी कि 3.5 वर्ग किलोमीटर जो है वो वन यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के बीच में झारखंड राज्य के लातेहार जिले में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको गोली मारिए। आप ये याद रखिएगा कि लातेहार में वृद्धि हुआ है, लेकिन कितना वृद्धि हुआ वो उतना हटाइए। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2019 से लेके वर्ष 2021 के बीच में झारखंड राज्य के किन जिलों में जो है वन क्षेत्र इसमें नकारात्मक वृद्धि दर्ज किया गया है। तो नकारात्मक वृद्धि कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो 54 का क्वेश्चन का अगर आंसर देखिए तो आपका सी होगा। तो लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़ ये सभी में जो है नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। नहीं, ये गलत है। नकारात्मक वृद्धि किस में दर्ज किया गया है, तो वो देखिए नकारात्मक जो वृद्धि है वो आपका चतरा में, उसके बाद चतरा में आपका कितना, तो 15.5 वर्ग किलोमीटर, और वहीं सेकंड नंबर है सिमडेगा में कितना, तो 3.5 वर्ग किलोमीटर। तो इसका 54 का आंसर 2023 के अनुसार चतरा और आपका सिमडेगा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर जो 55 बोला गया है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के बीच में झारखंड राज्य के किस जिले में वन क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका 55 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो देखिए, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। तो इसका सही उत्तर जो है वो गोड्डा में। तो गोड्डा में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, वो जितना पहले था उतना ही अभी भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, इसको नहीं पढ़ना है। 2001 से लेकर 2023 के बीच में झारखंड राज्य के वनावरण में कुल कितने प्रतिशत का जो वृद्धि हुआ है, तो वो यहाँ पे अभी तो ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन इसका डाटा नहीं है मेरे पास, इसलिए इसको स्किप कीजिए। अब देखिए झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के कुल वनों में झारखंड के कुल वन का अगर परसेंटेज देखते हैं अभी, तो हम लोग 29.81 है। तो इसके बारे में बताया गया है कि जो आपका अति सघन वन कितना है। तो आपको बताया गया था ना कि जो अति सघन वन है इसके बारे में कितना कितना दिखाया गया था। ये डाटा देखिए, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ये डाटा आपका दिया गया था है ना। इस डाटा के अनुसार जो अति सघन वन है वो आपका 3.31 है। कितना है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो इसका देखिएगा ये 3.31 है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग मध्यम सघन वन की बात करें तो ये आपका 12.09 होगा। कितना हो जाएगा, 12.09% होगा। वहीं अगर हम लोग खुले वन की बात करें तो जो खुला वन है ये आपका 14.41 है, 14.41 होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए झारखंड के कुल वनों में जो परसेंटेज है वो अति सघन वन का अगर परसेंटेज देखिएगा तो अति सघन वन का जो परसेंटेज है वो 11%, मध्यम सघन वन का 42% और खुला वन का अगर परसेंटेज देखते हैं तो आपका 48% है। तो ये कहीं ना कहीं सही बात है, सबसे अधिक जो है वो आपका आदि खुला वन ही देखने को मिलता है, ठीक है ना।
तो लमसम में इतना ही है लगभग, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 11, 42 और 48 इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी यहाँ पीछे में जो है वो पूछा गया था। एक बार उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया था ना 11, 48 वाला क्वेश्चन यहाँ पे था। ये देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो यहाँ बताया गया है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड के कुल वनाच्छादन में अतिसघन वनों का परसेंटेज कितना है। तो ये लगभग 11% है। ये आपका लगभग जो है वो, रुकिएगा ज़रा, अतिसघन वन जो है वो लगभग कितना परसेंट है। तो आपका लगभग अतिसघन वन जो है लगभग जो है वो 11% है। मध्यम सघन वन जो है लगभग वो 42% है। और अगर हम लोग देखें खुला वन की बात करें तो खुला वन लगभग वो आपका 48% है कुल वनाच्छादन की बात करें उसमें। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं कि झारखंड राज्य में जो है टोटल 17 जनजातीय जिलों की पहचान की गई है। ये बिल्कुल सही बात है, जबकि देश में कुल 218 जनजातीय जिलों की पहचान की गई है। तो झारखंड में जो है वो 17 जनजातीय जिले हैं और ओवरऑल अगर पूरे देश की बात की जाए तो लगभग 218 जनजातीय जिलों की पहचान की गई है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी कि जनजातीय जिलों की संख्या के मामले में देश के राज्यों में जो झारखंड का स्थान है वो तीसरा स्थान है, जबकि प्रथम और द्वितीय जो स्थान है वो मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश में जो जनजातीय जिले हैं वो सबसे अधिक 24 वो जनजातीय जिले हैं। और झारखंड में सबसे अधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में मिलता है। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में, और सबसे कम वो जो वन वाला जो राज्य है वो आपका हरियाणा है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन भी मिलता है और मध्य प्रदेश में 24 गो जनजातीय जिले हैं। वहीं अगर असम की बात करें तो असम में जो है आपका टोटल 19 जनजातीय जिले हैं। मतलब कि असम और जो मध्य प्रदेश दोनों झारखंड से अधिक वहाँ पे जनजातीय जिले देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 59, लास्ट नहीं मतलब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो बताया जा रहा है कि राज्य के सर्वाधिक लगभग 93.25% जो भूभाग है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलता है। ये सही बात है। वहीं राज्य के 2.66% भूभाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलता है। तो ये भी सही बात है। तो झारखंड में जो है वो, अगर पूरा झारखंड की बात करें तो झारखंड में पूरे भूभाग पे लगभग 25% भूभाग पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलता है और शुष्क मिलता ज़्यादा, और बीच बीच में कहीं कहीं पे 2.66% जो भूभाग है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इस टॉपिक को हम लोग जो है ISFR रिपोर्ट 2023 है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए वन रिपोर्ट आया था 2023 में, इसके अनुसार झारखंड राज्य में 2021 से 2023 के मध्य में कुल कितने परसेंटेज वन का कितने परसेंटेज वन में जो है वृद्धि हुआ है। तो अगर हम लोग एग्जैक्ट डाटा देखें तो 2021 में 110 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ था, लेकिन अगर हम लोग 2023 की बात करें तो अगर सही डाटा देखें तो वो होगा आपका 44 वर्ग किलोमीटर, लेकिन रिपोर्ट में 58.18 वर्ग किलोमीटर है, तो हम लोग इसको मानेंगे। और अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो 1.91% में वृद्धि हुआ है। तो कितना, तो 1.91% में जो है वो वृद्धि हुआ है 2021 से 2023 के बीच में 1.91%, यानी कि 58.18 वर्ग किलोमीटर, और एग्जैक्ट कितना है 44 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि ISFR रिपोर्ट 2023 का था, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इससे मिलता जुलता जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास किए हैं, और ये क्लास हम लोग का यहीं पे एंड हो जाता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।